गोपाल की गाय की दुर्दशा, नंदी गौशाला बनी कब्रिस्तान व कट्टी घर, तड़पते गोपाल की गाय, लड़खड़ाती व्यवस्था। भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्हें गोपाल कहा जाने लगा। भरतपुर ब्रज क्षेत्र में आता है, इसलिए राज्य सरकार ने शहर को आवारा गौवन से मुक्त कराने और उनके संरक्षण की मंशा से करोड़ों रुपए खर्च कर गौशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें से एक है जिले के रूंद इकरन क्षेत्र में बनी लोहागढ़ नंदी गौशाला, जो जिम्मेदारियों की अनदेखी के चलते हुए आज कब्रिस्तान बनी हुई है। सरकार ने नगर निगम के माध्यम से रूंद इकरन के काफी बड़े क्षेत्र में नंदी गौशाला का निर्माण कराया। सितंबर 2020 में इस गौशाला को शुरू किया गया और यहाँ करीब 3000 से अधिक आवारा गौवंश को मार्च 2021 तक लाया गया। इन गायों की देखभाल और चिकित्सीय परीक्षण के लिए यहाँ पशु चिकित्सक के साथ साथ अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। समय समय पर सरकार द्वारा इनके चारे पानी की व्यवस्था की, मगर वर्तमान में हालत सरकार की मंशा के प्रतिकूल है। कहीं गायों को खाने को चारा नहीं है, तो कहीं इस तपिश भरी गर्मी में कंठ गीला करने के लिए वह पानी को तड़पती नजर आ रही है। पार्षद रामेश्वर सैनी और वहाँ के प्रभारी प्रवीण ने अव्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए कहा कि गौशाला के संचालन के बाद से अब तक 6 माह के अंतराल में करीब 1700 गाय अपना दम तोड़ चुकी हैं। यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में नगर निगम प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। पीने के पानी की बात करें तो गौशाला की पाइपलाइन भी टूटी हुई है, जिसका पानी गड्ढे में भर जाता है और गड्ढों में भरे इस गंदे पानी को पीने के लिए गाय मजबूर है। गायों के संरक्षण के लिए करीब 6 महीने पहले यहाँ 3000 से अधिक गायों को लाया गया, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते व भूख प्यास से तड़पते हुए करीब 1700 गायों ने दम तोड़ दिया, जिन्हें नंदी गौशाला के भीतरी छोर पर ही दफना दिया गया। वहीं दूसरी ओर मरी हुई गायों से खाल उतारने का काम भी इस गौशाला में किया जा रहा। जिम्मेदारियों का कहना है कि इसके लिए सरकार ने टेंडर भी किया गया है। इस कट्टी घर में गायों के अंगों को कई टुकड़ों में विभाजित करने से ये लोग चूकते नहीं। अब ऐसे में नंदी गौशालों को शायद कब्रिस्तान या कट्टी घर कहना ही उचित रहेगा। गोपाल की गाय ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण की नगरी के लिए फेमस है। इसमें ब्रज में ही अपना भरतपुर जिला आता है। भरतपुर जिले के इकरन गांव में गायों के संवर्धन के लिए नंदी गौशाला का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले के चलते लापरवाही जो सामने आई, उसने राज्य सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहाँ इकरन में संचालित नंदी गौशाला सितंबर 2020 में शुरू की गई, जिसमें करीब 3300 गायें संवर्धन के लिए लाई गईं, लेकिन कहीं ना कहीं 6 माह के अंतराल में ही करीब 1700 गायों ने यहाँ व्यवस्थाओं के अभाव में अपना दम तोड़ दिया, जिसमें शहर के कई कोनों से यहाँ गायों को लाया जाता और शहर को आवारा गौवन से मुक्त कराने की मुहिम शामिल थी। हमारे साथ वार्ड नंबर 50 के पार्षद रामेश्वर सैनी जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं नंदी गौशाला के बारे में कि क्या खास है नंदी गौशाला में, क्या अव्यवस्थाएं हैं और क्या सरकार की मंशा थी इस नंदी गौशाला को संचालित करने को लेकर। शासन कितना ध्यान रख रहा है इसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नगर निगम की यहाँ पर लापरवाही सामने बिल्कुल आ रही है, क्योंकि 3100 गाय यहाँ मौजूद हैं जो जब गौशाला शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद में कर्मचारियों की कमी के कारण, सही देखभाल नहीं होने के कारण आज की स्थिति में 1700 गाय मर चुकी हैं। तो इसका ये सीधा सा मतलब है यहाँ जो देखभाल हो रही है वो इनकी प्रॉपर नहीं हो रही है। इनको खाना पीना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, चारा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, गायों को छाए के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ के प्रभारी लगे हुए हैं प्रवीण जी, वो भी नगर निगम से बार बार अवगत करा चुके हैं कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि करीब 6 महीने के अंतर में 1700 गाय मर चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 6 महीने पहले संचालित हुई नंदी गौशाला आज एक गायों का कब्रिस्तान बनकर रह गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6 महीने में 1700 गाय मरना और उनको यहीं पर दफनाना। नंदी गौशाला के संचालन के पीछे राज्य सरकार की क्या मंशा थी पार्षद जी? जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम भरतपुर के द्वारा ये संचालित गौशाला है और नगर निगम का इसमें पूरा
योगदान था कि ये नंदी गौशाला अच्छी तरीका से चले। जो भरतपुर शहर में जो नगर निगम क्षेत्र में जो आवारा पशु है उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। लेकिन यहाँ की जो 1-2 महीने जो व्यवस्थाएं वो काफी अच्छी रही। इनके लिए दाना पानी चारा खल चुनी की व्यवस्थाएं हरा चारा मिलता रहा। लेकिन उसके बाद में यहाँ की व्यवस्था ऐसी बिगड़ी कि पिछले 3 महीने में यानी कि मार्च से लेकर नहीं और अब तक यहाँ हालात इतने गंभीर हो गए कि यहाँ पर ना तो गायों के लिए चारे की व्यवस्था है ना पानी की है। आप देख सकते हैं कि धूप में बगल में गाय तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ने वाली हैं। और आपने देखा है कि कल जो नगर निगम की मीटिंग हुई थी हमने इसको बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और नगर निगम ने ये भी माना था कि लापरवाही उसमें की जा रही है। कल नगर निगम की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 2 दिन बाद यहाँ पर 5 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया जाएगा और यहाँ जो व्यवस्थाएं उनका देखा जाएगा और जो यहाँ जो लोग कर्मचारी हैं या कोई भी लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त आदेश दिए गए हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि पार्षद जी ने अभी बताया कि कहीं ना कहीं चारे और पानी के अभाव को लेकर गर्मी के चलते गाय दम तोड़ रही हैं। पार्षद जी मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो अपने राज्य मंत्री हैं गर्ग साहब वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर भरतपुर से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनके कोई प्रयास नहीं है इस चीज को लेकर? मैं बताना चाहूँ कि जो अपने राज्य मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी ये उनकी ही विधानसभा है और ये गौशाला उनके ही विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है और मंत्री साहब ने यहाँ पर कई बार दौरा भी किया है, व्यवस्थाओं को देखा है और वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी मॉनिटरिंग होने के बाद में यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है। क्या कहीं ना कहीं जिला प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर पा रहा है? मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि जिला प्रशासन नहीं सहयोग कर रहा है, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम की ओर से यहाँ पर जो कर्मचारी लगाए गए हैं वो मात्र 16 कर्मचारी हैं, जबकि जो गायों की तादाद है वो 3000 से ऊपर है। जब आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, क्योंकि गाय हमारी माता है और इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी ढंग से बनाई जाएं और जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए। अन्यथा नहीं तो ये हमारी जो गौशाला है इसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं, ये करोड़ों रुपए बिल्कुल बेकार जाएंगे। अब तक मेरे हिसाब से इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हो चुके हैं और अभी भी निर्माण कार्य हो रहे हैं। इनमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, कोई इसमें देखभाल नहीं हो रही है। यहाँ गौशाला के प्रभारी जी प्रवीण द्वारा क्या प्रयास किए गए इनकी यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, हम बात करते हैं यहाँ के प्रभारी जी प्रवीण जी से। नगर में गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था तो पूरी है साहब, चारे पानी की कोई कमी नहीं है, सफाई मेरे कर्मचारी करते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इस लड़ामनी में ये पत्थर जो लगे हुए हैं इसमें जो गौवंश लड़ता है तो बाजार गौवंश को ढोटा को फेंक देते हैं, जिससे उसमें क्या है मतलब गौवंश फंसा रह जाता है। और एक यहाँ पाइपलाइन फूटी पड़ी हुई है, तो मैंने नगर निगम में लिख के भी दे दिया है कि अगर पाइप हमारे चेंज हो जाए तो जो गड्ढों में पानी भर रहा है वो नहीं भर पाएगा, पाइपलाइन लीकेज है। लेकिन यहाँ छाया की व्यवस्था नहीं है जिसमें निर्माण कार्य चल रहे हैं, ब्लॉक बनाए जा रहे हैं और ब्लॉक बनते ही यहाँ काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो जब गौवंश अपना बाजार अलग हो जाएंगे, गाय अलग हो जाएंगी तो उससे मृत्यु दर भी कम होगी और काफ़ी हद तक सुविधाएं हो जाएंगी।